मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अमर कहानी भाग 20 खंड 2। इसमें हमने पिछले भाग में हमने जाना कि बापू प्रिटोरिया पहुंचकर अपने वकील मिस्टर बेकर से मिले। बापू के लिए उन्होंने घर की व्यवस्था की और उनको ईसाई धर्म की कुछ पुस्तकें दी मिस्टर बेकर ने, और एक मंदिर में प्रार्थना करने के लिए बुलाया। यहाँ मंदिर का अर्थ चर्च से है। ईसाई धर्मावलंबियों से संबंध। बापू लिखते हैं, दूसरे दिन में मिस्टर बेकर के प्रार्थना समाज में गया। वहाँ मिस हैरिस, मिस गेब, मिस्टर कोट्स एवं अन्य से पहचान हुई। सभी की तरह मैंने भी घुटने टेक कर प्रार्थना की। प्रार्थना में कोई भजन कीर्तन इत्यादि नहीं होते थे। सभी लोग मिलकर 5 मिनट के लिए ईश्वर से आशीर्वाद लेते थे, जैसे मेरा दिन शुभ हो, ईश्वर हमारे हृदय के द्वार खोले, मैं नया था अतः मेरे लिए। सभी ने प्रार्थना की। दोपहर का समय रहता था अतः प्रार्थना के बाद सभी भोजन के लिए चले जाते थे। मिस्टर हैरिस, मिस हैरिस और मिस गेब वयस्क अविवाहित थी और साथ में रहती थी, और मिस्टर कोट्स क्वेकर पंथ के थे। मिस हैरिस एंड मिस गेव ने मुझे प्रत्येक रविवार को 4 बजे चाय के लिए बुलाया, और मिस्टर कोट्स मुझे मेरी धार्मिक दिनचर्या के बारे में पूछते थे। कौन सी किताब जो उन्होंने मुझे दी वो पढ़ी, कैसी लगी इत्यादि। वे एक निष्कपट हृदय के व्यक्ति थे। उनसे मेरी अच्छी दोस्ती हुई और हम घूमने भी जाते थे। उन्होंने कई ईसाई परिवारों से मुझे मिलवाया। इस तरह सन 1893 में मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी। उनमें कुछ मुझे याद आती हैं, जैसे डॉक्टर पार्कर की समीक्षा, पियर्सन की मैनी इनफॉलिबल प्रूफ्स, बटलर की एनालॉजी इत्यादि। यह सभी ईसाई धर्म की सिद्धता के बारे में थी। बहुत कुछ मुझे समझ में न आने के कारण इनमें मुझे कोई रुचि नहीं थी। पर मिस्टर कोट्स हार मानने वाले नहीं थे। एक बार उन्होंने मेरे गले में कंठी देखी और उसको निकाल देने के लिए कहा। इस पर मैंने उन्हें कहा, ये मेरी माताजी ने मुझे मेरी सुरक्षा के लिए मेरे गले में डाली है और इसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। अन्य कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने सभी ने ईसाई धर्म की श्रेष्ठता की बातें की, लेकिन मैंने अत्यंत नम्रता से समझा दिया। धर्म के बारे में तटस्थ और निष्पक्ष रहने के मेरे निर्णय को उन्हें समझा दिया। हिंदी लोगों से परिचय। दक्षिण अफ्रीका में दादा अब्दुल्ला और शेठ हाजी खान मोहम्मद दोनों का अपने अपने रहने के ठिकानों पर महत्वपूर्ण स्थान था। उनके सहयोग के बिना कोई भी सामाजिक कार्य संपन्न नहीं होता था। हिंदी लोगों की स्थिति जानने के लिए मेरे विचार को उन्हें बताकर जब मैंने उनका सहयोग मांगा तो उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने इसके लिए शेख हाजी मोहम्मद हाजी जसूब के नाम एक सिफारिश पत्र दिया। सबसे पहले मैंने एक सभा बुलाकर उनके समक्ष उनकी स्थिति का चित्र प्रस्तुत करने का सोचा। यह सभा मोहम्मद हाजी जसूब के घर हुई, जिसमें कुछ मेमन व्यापारी और हिंदुओं ने भाग लिया। प्रिटोरिया में
हिंदू आबादी कम थी। मैंने इस सभा में भाषण दिया, जो मेरा पहला भाषण था। मैंने ज़ोरदार तैयारी की थी। यहाँ व्यापारियों का ऐसा मत था कि व्यापार एक व्यवहार है, इसमें सत्य नहीं चलता। इस विचार से मैं सहमत नहीं था। अतः इस पर मैंने टीका की और व्यापारियों को अपना व्यापार सत्य के आधार पर करने के लिए कहा, क्योंकि जो थोड़े से लोग हैं यहाँ रहते हैं, उनके चाल चलन से हिंदुस्तान में के करोड़ों लोगों के बारे में सोच बनाई जाती है। इसी तरह अंग्रेज़ों की तुलना में हमारा रहन सहन गंदा था, उसको भी सुधारने को कहा। साथ ही सभी धर्मों के हिंदुस्तानियों को एकता से रहने के लिए संदेश दिया और एक संस्था की स्थापना कर दी, जिसके मार्फत अधिकारियों से मिलकर अपनी स्थिति के बारे में उन्हें अर्ज देकर सुधार करवाने की सलाह दी, जिसमें मैंने पूरा सहयोग दिया। सभा का परिणाम अच्छा रहा। कई लोग मुझे मिले और इसी के साथ मैंने उन्हें अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए भी कहा और इसके लिए मैंने क्लास लेकर सिखाने का प्रस्ताव भी दिया। कई लोगों ने काम चलाने लायक अंग्रेजी भाषा मुझसे सीखी। इस तरह हर 7 दिन अथवा महीने में एक दिन सभा होने लगी, जिसमें वहाँ की परिस्थितियों के बारे में विचार होता था। इसका एक और फ़ायदा ये हुआ कि प्रिटोरिया में एक भी हिंदी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसे मैं नहीं जानता था। फिर हिंदी लोगों की स्थिति सुधारने के लिए मैंने प्रिटोरिया के ब्रिटिश एजेंट से मिलने का विचार किया और इसके लिए मैंने एक नम्र व्यक्ति, जो कि हिंदी लोगों के प्रति सहानुभूति रखती थे, ऐसे मिस्टर जैकब्स डी वेट से मिला और उनके मार्फत रेलवे में जो हिंदी लोगों के साथ भेदभाव होता था उसे रोकने के लिए प्रयत्न किया। इस प्रयास से इतना तो हुआ कि जिन हिंदी लोगों की पोशाक अच्छी होगी उन्हें अपर क्लास में अनुमति दी जाएगी। लेकिन इसका क्या फ़ायदा था? पोशाक अच्छी है या नहीं, इसके बारे में निर्णय तो गोरा अधिकारी ही लेने वाला था। इस दरमियान ब्रिटिश एजेंट ने और तैयब सेठ ने मुझे कुछ जानकारी दी, जिसे पढ़ने पर मुझे पता लगा कि किस तरह ऑरेंज फ्री स्टेट और ट्रांसवाल से निर्दयतापूर्वक हिंदी लोगों को बाहर निकाला गया। इस तरह मुझे हिंदी लोगों की आर्थिक, राजकीय और सामाजिक जानकारी जानने का एक अच्छा अवसर मिला। इस जानकारी का मुझे बहुत आगे जाकर बहुत फ़ायदा होने वाला था। मैं सोच रहा था मुकदमा ख़त्म होते ही मैं वापस चला जाऊंगा, शायद 1 वर्ष के पहले भी, लेकिन ईश्वरीय संकेत कुछ और थे। तो यहाँ ये अध्याय समाप्त होता है और आगे का अध्याय हम और फिर उसमें और जो विषय है उसके बारे में जो लिखा है बापू ने, उनके बारे में हम जानेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।